हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अभिषेक कानोडिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया कंसंट्रेशन टर्म जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे इससे पहले के लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को देख लिया होगा, और कभी नहीं देखा तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को देखें, फिर लेक्चर नंबर 3 जो कि आज है उसको देखें। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चौथा पॉइंट जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। इससे पहले हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, x से। मोल फ्रैक्शन क्या होता है इसके लिए मैं वापस से आपको बेसिक से समझाता हूं। मान लीजिए एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। तो मान लीजिए ये सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट को मैं A से डिनोट कर रहा हूं। किससे? A से। और यहां पर ये जो डॉट 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 बने हुए हैं ये है सॉल्यूट, जिसे मैं डिनोट कर रहा हूं किससे? B से। तो आप बता सकते हैं सॉल्यूशन किन दो चीजों से मिलके बनेगा? सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बनेगा, A से और B से, क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, तो हमने सॉल्यूशन को क्या नाम दे दिया? AB। तो वापस पिक्चर पे आते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो कभी आपको मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? सॉल्यूट का। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, क्योंकि आप किसका मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं? आप निकालना चाह रहे हैं B का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और आप बता सकते हैं सॉल्यूशन क्या है? AB। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि नीचे हमेशा सॉल्यूशन आता है, दिमाग में बिठा ले। नीचे हमेशा क्या आएगा? सॉल्यूशन क्या आएगा? जैसे आप मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। B क्यों आ रहा है? क्योंकि आप मोल फ्रैक्शन किसका निकालना चाह रहे हैं? B का। कभी आप A का निकालना चाह रहे हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना चाह रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब नीचे वाली चीज चेंज नहीं होगी, चेंज होगी तो सिर्फ कौन चेंज होगी? ऊपर वाली। तो बच्चों हम मोल्स को किससे डिनोट करते हैं? N से। आपको 11th क्लास में भी ये पढ़ाया गया होगा कि हम मोल्स को N से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, यहाँ पर N जो है वो क्या है? मोल्स है। तो यहाँ पर मैं N को लिख देता हूँ, N क्या है? मोल है। और नीचे क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किससे मिलके बना हुआ है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहां पर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B। और याद रखिएगा इसमें इनटू 100 नहीं आएगा, क्योंकि 100 तब आता है जब आप परसेंटेज निकालते हैं। हम यहां पर परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं, ये याद रखिएगा। तो यहां पर क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किससे मिलके बना हुआ है? सॉल्यूट से प्लस सॉल्वेंट से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मोल्स कैसे निकालते हैं। तो मोल्स का फॉर्मूला आपको बता दूं, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास। इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास या फिर मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ये फॉर्मूला है, इसे याद कर ले। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? गिवन मास, और मास को हम W से डिनोट करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले कहा था। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और मोलर मास को हम किससे डिनोट करते हैं? MO से। अब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? ऊपर B की। तो यहां पर क्या आ जाएगा? सब जगह B आ जाएगा। ये B क्यों आया है? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? गिवन मास ऑफ B डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ B। और नीचे क्या आएगा बता सकते हैं?
ए की बात चल रही है मोल्स की, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। और बी की बात कर रहे हैं तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, यही फॉर्मूला मुझे लगता है कि ज्यादा याद रहेगा। तो ये फॉर्मूला आप याद करें, इस फॉर्मूले पर ब्रैकेट लगा दें और इसी को याद करें। तो इसको याद क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम ही है। ये मोल्स का है और यहाँ पे मोल्स की जगह लिख दिया है। मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलार मास, गिवन मास अपॉन में मोलार मास। ठीक है, तो ये एक्स बी हो गया, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मान लीजिए कभी आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो आप बता सकते हैं क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, मतलब एक्स ए निकालना है। तो क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किससे मिलके बना हुआ है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। उम्मीद करते हुए बात समझ में आ गई होगी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। याद रखेगा, इनटू 100 नहीं आएगा। और कभी मोल्स निकालना हो तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब आपसे कोई पूछे कि एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होता है, तो क्या जवाब आएगा आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू कितना। तो आपने सुना होगा प्रोबेबिलिटी, आपने सुना होगा प्रोबेबिलिटी। कभी किसी इवेंट के होने के चांसेस 0.6 है तो उस इवेंट के नहीं होने के चांसेस क्या होंगे, 0.4। ये 0.4 क्यों आया, क्योंकि याद होगा हम प्रोबेबिलिटी में 1 में से 0.6 को माइनस कर देते हैं। वैसे ही मोल फ्रैक्शन में भी किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। अब हम टॉपिक पे आते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू कितना होता है, 1। इसका मतलब कभी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकल गया तो ए कैसे निकालोगे, 1 में से माइनस करके। कभी बी का मोल फ्रैक्शन निकल जाए तो ए का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस करके। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसके 2 या 3 न्यूमेरिकल करेंगे। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, समझ आया हो तो बताएं, ले लीजिए। चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं और न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन अजीब लग रहा है पर सिर्फ शुरू में अजीब लगता है, और देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और निकालना क्या है। तो चलो एक डायग्राम ही बना के देखते हैं, डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज एक कंटेनर है, उस कंटेनर में 2 चीज है, एक सॉल्वेंट है और एक क्या है, सॉल्यूट है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट क्या है, ये पता करना अभी फिलहाल मुश्किल है। तो देखते हैं, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेन 30% बाय मास। मतलब बेंजीन का जो मास है वो 30% है। तो दिमाग लगाए, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कितना होगा, 70%। पर अभी फिलहाल ये परसेंटेज में दिया हुआ है, तो हम यहां पर मान लेते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो कितने ग्राम का है, 100 ग्राम का। मान लीजिए कि सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, तो आपको पता चल जाएगा जो बेंजीन होगा उसका मास पता चल जाएगा। बेंजीन का मास कितना पता चल जाएगा, 30 ग्राम। कैसे पता चला, देखिए क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन में ग्राम्स की तो बात चल नहीं रही है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि बेंजीन जो है वो 30% है, इसका मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड 70% होगा। तो हमने मान लिया कि सॉल्यूशन जो है 100 ग्राम का, तो
बेंजीन कितने ग्राम होगा, 30 ग्राम। तो आप बता सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे मैं डॉट से बना रहा हूं, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होगा बच्चों, 70 ग्राम। होगा कि नहीं होगा। अब आपको निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन का। आपको निकालना क्या है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन एक्स निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किससे मिलके बना हुआ है, बेंजीन से और CCl4 से। बात समझ में आई होगी बच्चों। क्वेश्चन में बोल रखा है कि मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालना है, तो ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, और नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो बेंजीन और एक CCl4, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, किसके, बेंजीन के। तो एक काम करते हैं, अब यहां निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकालते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा मुझे आइडिया दे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलार मास। याद आ रहा है आपको, गिवन मास अपॉन में मोलार मास, गिवन मास अपॉन में मोलार मास। अब क्वेश्चन में बताओ, बेंजीन का गिवन मास कितना है, 30 ग्राम, और मोलर मास, सर मोलर मास किसे निकालते हैं, तो मोलर मास आपको किसका निकालना है बच्चों, C6H6 का। मोलर मास कैसे निकालते हैं, याद करें, आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है, क्लास 11th में भी, और कभी नहीं पढ़ा तो टेंशन की बात नहीं, अभी सीख लेंगे। कार्बन का मोलार मास जो होता है 12, ये आपको पता होगा, और कार्बन के कितने एटम हैं, 6, तो 12 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 6 से। हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1, और मल्टीप्लाई किससे होगा, 6 से। क्यों हो रहा है 6 से, क्योंकि हाइड्रोजन के 6 एटम हैं। तो यहां पर कभी हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 30 डिवाइडेड बाय 12 6 72, 72 प्लस 6 is 78। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 0.3846। कितना आएगा बच्चों, 0.3846। ये किसकी बात हो गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन की। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। तो फॉर्मूला बोलो क्या होता है बच्चों, गिवन मास, क्या होता है बच्चों, गिवन मास अपॉन में मोलार मास, और मोलार मास एमओ, मोलर मास इज एमओ। अब बता सकते हैं CCl4 का मास कितना दिया है, तो CCl4 का मास है 70, CCl4 का मास है 70। और मोलर मास, सर मोलर मास कैसे निकालते हैं, तो मोलर मास निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, कार्बन यहाँ पर एक है और कार्बन का मोलर मास होता है 12, तो 12 1 जा 12। और क्लोरीन कितने हैं, 4, और क्लोरीन का मोलर मास होता है 35.5। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आता है 12, और इसे सॉल्व करते हैं तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 is 2, और 142। तो कभी हम इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा 154। ये ग्राम है और ये यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल। सिमिलरली ये ग्राम है और ये ग्राम पर मोल, तो ये आंसर किस में आएगा, मोल में। इसे हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 0.4545 मोल। ठीक है, तो बच्चों अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने सबसे पहले मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकाल लिए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 निकाल लिए, और इन सारी वैल्यू को यहाँ पुट करने हम जा रहे हैं। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का, तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू कितनी है 0.3846 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन, इन दोनों से मिलके बना हुआ है, तो 0.3846 प्लस 0.4545। अब मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सॉल्व ही करना बाकी है। तो मेरे पास इसका आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं इसे बताता हूँ, रुकेगा। तो इसका आंसर आ रहा है 0.458। दिस इज योर
आंसर। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब मान लीजिए कभी आपको मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, CCl4 का, तो क्या करोगे, 1 में से मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन माइनस कर दे, तो 1 में से 0.458 माइनस किया तो ये आएगा 0.532। दिस इज योर आंसर। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। और मोल फ्रैक्शन तो और भी इजी टॉपिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कहीं समझ नहीं आया हो तो मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख के दें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले।